सांसदी जाना और बंगला छिन जाना राहुल के लिए आपदा में अवसर का काम कर सकता है। यूं तो चर्चा है कि वो 10 जनपद शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन कई राजनीतिक विश्लेषकों को लगता है कि राहुल के लिए ये एक बड़ा मौका है और उन्हें कोई और कदम उठाना चाहिए। दरअसल राहुल के मुद्दे को कांग्रेस जमकर कर्नाटक में भुना रही है, लेकिन यह बात सिर्फ हाल के चुनावी दंगल की नहीं है, बल्कि राहुल के लिए 2024 की बिसात के लिहाज से भी यह अहम कदम हो सकता है। और वो कदम क्या है उस पर हम बात करें उससे पहले इस कदम के महत्वपूर्ण होने के दो बड़े कारण समझिए। पहला कारण है राहुल को मिलने वाली सहानुभूति और दूसरा बड़ा कारण है जमीन से जुड़े होने का एहसास अपने कार्यकर्ताओं और वोटर्स को करवाना। ये वो कमियां रही हैं जिनको बीजेपी ने राहुल के खिलाफ जमकर भुनाया है। उन्हें युवराज कहकर संबोधित किया गया तो साथ ही जनता में पीएम मोदी की अपेक्षा उनके प्रति रुझान भी कमजोर रहा। इसकी बड़ी वजह है इमेज मेकिंग। पीएम मोदी की इमेज एक जमीन से जुड़े नेता की है और उनके संघर्ष की कहानी को बीजेपी ने जमकर भुनाया है। अब यही अवसर राहुल गांधी को सजा मिलने के बाद मिला है। हालांकि राहुल भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ही अपनी इमेज को बदलने में बहुत हद तक कामयाब दिखाई देते हैं। वो और उनकी पार्टी भी इससे खासे उत्साहित दिखाई देते हैं। अब यदि राहुल इस स्थिति को बरकरार रखते हैं तो 2024 में उन्हें बहुत हद तक फायदा हो सकता है। इसे बरकरार रखने में सांसदी जाना, बंगला खाली करने की स्थिति बनना उनके लिए फायदे का सौदा हो सकता है, बशर्ते वो इसका इस्तेमाल सही तरीके से करें। वो इस्तेमाल क्या हो सकता है, वो कदम क्या हो सकता है? राहुल ने कहा था कि मुझे सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन बंगला खाली करने के बाद अब राहुल के पास एक बेहतरीन कमबैक का मौका है जो उन्हें किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाहिए, ऐसा कई विशेषज्ञों का मानना है। लुटियंस से हुई ये विदाई ही दोबारा उनकी लुटियंस दिल्ली एंट्री की राह आसान कर सकती है। साथ ही साथ राहुल विपक्ष का सबसे मजबूत चेहरा भी बनकर उभर सकते हैं। सोनिया गांधी 2004 से जनपद के अपने बंगले में अकेली रह रही हैं। जब से राहुल गांधी सांसद बने और उन्हें खुद का बंगला मिला, मां के साथ रहने के बजाय राहुल यदि एक दूसरा कदम उठाते हैं तो जानकारों के मुताबिक यह उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। राहुल गांधी को 2024 के लिए न सिर्फ खुद को बल्कि कांग्रेस को भी मजबूत करना है। 2014 के चुनाव से लेकर आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने चाय वाला होने की बात से फायदा पहुंचा है। मोदी ने चाय वाला होने की बात कहकर आम जनता से एक रिश्ता बनाया। ऐसे में राहुल के पास भी बेहतरीन मौका है खुद को वीवीआईपी कल्चर से बाहर निकालने और आम आदमी बनकर आम आदमी के दुखों से जुड़ने का एहसास कराने का। राहुल अगर इस राह पर आगे बढ़ते हैं तो यकीनन जनता से उनका बॉन्ड मजबूत होगा। इसके साथ ही राहुल गांधी विपक्ष में खोते दबदबे को भी वापस हासिल कर सकेंगे। विपक्ष के नेता के रूप में आज राहुल को चैलेंज करने वाले कौन लोग हैं? अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, ये नाम है। ये सभी नेता, इनमें कॉमन क्या है? ग्रास रूट की पॉलिटिक्स, इनका दिखना, जमीन से जुड़ा होना, आम आदमी से कनेक्ट। राहुल गांधी को यह चाहिए। इनकी पकड़ लोगों में बहुत मजबूत है। अरविंद केजरीवाल का कद पिछले कुछ सालों में कितना तेजी से बढ़ा है। 10 साल में ही पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने में कामयाब हुए। सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है उनकी आम आदमी वाली इमेज को। अगर राहुल भी सुख सुविधाओं से दूर होकर मेहनत का ये रूट अपनाते हैं तो यकीनन जनता उन्हें पसंद करेगी। आम लोगों के बीच थोड़ा बहुत आम होना राहुल के लिए जरूरी है। राहुल गांधी ने भले ही हजारों किलोमीटर की पैदल भारत जोड़ो यात्रा की है, लेकिन लोगों के बीच उनकी छवि जो है वो खुद कहते हैं कि एक बड़ी मशीनरी काम कर रही थी उनकी इमेज को बिगाड़ने के लिए, और एक युवराज वाली छवि बनाई गई। बार बार संबोधित किया गया उनको इसी तरीके से। दिल्ली लुटियंस छोड़कर वो राजधानी के किसी भी हिस्से में किराए पर रह सकते हैं। ये वो बहुत महत्वपूर्ण कदम है। राहुल एक मैसेज दे सकते हैं। हालांकि उनकी सुरक्षा को लेकर कई बार देखा गया है। मैंने आपको एक रिपोर्ट में बताया था कि वो जनता के बीच में कभी पुरानी दिल्ली में दिखाई देते हैं, कभी यूपीएससी के छात्रों से मुलाकात करते दिखाई देते हैं, आम जनता के बीच में कभी भी निकल जाते हैं। तो ये एक बहुत ऐसी चीज़ है जिसकी कमी महसूस की जाती थी। राहुल गांधी अब कनेक्ट कर रहे हैं और उनको शायद खुद भी एहसास हो रहा है कि जनता के बीच ज़्यादा से ज़्यादा रहना उनकी इमेज को मजबूत कर रहा है। अब ये पूरी तरह उन पर निर्भर करता है कि उन्हें 1 कमरे वाला मकान चाहिए कि 4 कमरे वाला, अगर वो किराए पर कमरा लेते हैं तो। लेकिन जब वो रेंट पर रहेंगे तो एक बात तो साफ है कि उन्हें आम आदमी की लाइफ के बारे में ज्यादा बेहतर समझ आएगा। एक आदमी जो किराए के मकान में रहता है उसे हर महीने किराया भरने से लेकर बिजली और पानी के बिल जैसी तमाम चीजें पूरी करनी पड़ती हैं, जिस सबसे राहुल कई सालों से दूर रहे हैं, या यूं कहें कि उन्होंने ये सब कभी किया ही नहीं है। लेकिन समय आ चुका है जब उन्हें यह सब कर लेना चाहिए। दुनिया की सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति को भी व्हाइट हाउस खाली करना पड़ता है और इसके बाद उन्हें भी अपना नया ठिकाना ढूंढने के लिए कुछ ही समय का वक्त मिलता है। ऐसे ही ब्रिटेन में तो सिर्फ 1 दिन में ही प्रधानमंत्री को अपना सरकारी निवास छोड़कर नया घर ढूंढना होता है। तो फिर राहुल गांधी का बंगला खाली करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब राहुल गांधी इस मौके का फायदा कैसे उठाते हैं, और ऐसा लगता है कि राहुल गांधी खुद इस बात का एहसास कर रहे हैं।
2024 का लोकसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। पिछले चुनाव के सर्वे अगर आप उठाकर देखेंगे तो वोट उन्हीं मुद्दों पर पड़ा है जो आम जनता से जुड़े हुए हैं, फिर चाहे वो महंगाई हो या बेरोजगारी। 2019 चुनाव के बाद किए गए CSDS लोक नीति के सर्वे में ये बात साफ नजर आती है कि लोगों के लिए क्या अहम है, वो चुनाव में किस चीज पर वोट करते हैं। सर्वे में सामने आया कि 11.3% लोगों ने बेरोजगारी और नौकरियां न होने के मुद्दे पर वोट किया था। 4% लोगों ने महंगाई पर वोट किया तो 14.3% लोगों ने विकास को चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा माना था। ये उम्मीदें आज भी सरकार से हैं और अगर कमियां रह गई हैं तो इसके खिलाफ भी वोट पड़ सकता है। राहुल गांधी को अगर 2024 के लिए तैयारी करनी है तो उन्हें आम आदमी की तरह रहना सीखना चाहिए और यह कदम उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। कई विशेषज्ञों का मानना है उनके सुख दुख को समझने के जो प्रयास वो कर रहे हैं इनको और बड़े पैमाने पर करना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा जैसा प्रयोग हो सकता है 2024 के चुनाव के पहले वो कर सकते हैं, क्योंकि VIP लेयर जब तक उनके आसपास चढ़ी रहेगी तब तक भारत में उन्हें जो इमेज उनके बारे में बनाई गई है उस इमेज को तोड़ पाना बड़ा मुश्किल होगा। कोई भी परिश्रम करके आगे बढ़ने वाला नेता ये मानेगा नहीं कि राहुल गांधी जो है वो जमीन से जुड़े नेता हो गए जब तक कि वो सचमुच जमीन से जुड़े हुए नहीं होते। राहुल गांधी ने एक ऐसी यात्रा निकाली जो अभी तक इतनी बड़ी यात्रा नहीं निकाली गई थी। उसको जिस तरह का रिस्पांस मिला उससे आप देखिए, अगर आप राहुल गांधी की इमेज को ही देखें तो बहुत तेजी से परिवर्तन आया है। राहुल गांधी की इमेज भारत जोड़ो यात्रा से पहले बिल्कुल अलग है और भारत जोड़ो यात्रा के बाद में एकदम वो चर्चा के केंद्र में आ जाते हैं, खबरों के केंद्र में आ जाते हैं। कितना बड़ा फर्क आया है। इसमें मेन चीज क्या है? महत्वपूर्ण बात सिर्फ पैदल चलना नहीं है, कई यात्राएं निकलती हैं, लोगों से सीधा कनेक्ट, लोगों से संवाद होना, लोगों के मुद्दों को उठाना। बहुत स्ट्रैटेजिकली अभी तक कांग्रेस और राहुल गांधी इस लाइन पर चल रहे हैं। राहुल गांधी के साथ में उनकी सांसदी जाना हो, बंगला छीनना हो जैसी बातें जब आई तो कांग्रेस ने इसको भी बुनाया है। हो सकता है कि सहानुभूति का कुछ फायदा भी मिले, लेकिन राहुल गांधी अगर इस ट्रैक्शन को आगे बढ़ाते हैं, इसके लिए और प्रयास करते हैं, अपने आप को आम आदमी से और जुड़ा हुआ बताते हैं तो निश्चित तौर पर 2024 में उनको फायदा मिल सकता है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला